सम डिलीटेड क्वेश्चंस, ठीक है, कुछ एक डिलीटेड क्वेश्चंस थे हमारे, हॉट्स में कह सकते हो आप इनको, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है। ठीक, लिखो, फर्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए टेक्स ए किसी बंदे का नाम है, नेम ऑफ अ पर्सन। ए टेक्स 6 days less, 6 days less than the time taken by B, than the time taken by B to finish a piece of work. ठीक है, मतलब कोई एक काम शुरू हुआ, मान लेते हैं बी को काम खत्म करने में टाइम लगता है x days, लेट टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश वर्क इज इक्वल टू x days। ठीक है, तो A जो है उसको 6 दिन कम लगते हैं, तो A को कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन बाय A टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू x माइनस 6 days। ठीक है, अब यही क्वेश्चन अगर लीनियर इक्वेशन में होता तो हम एक के काम को x days ले लेते और दूसरे को y ले लेते। अब यहाँ पर क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है इजी करने के लिए, तो हम वैसे ले लेंगे। अब क्वेश्चन है, इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर, अगर ये दोनों एक साथ काम शुरू कर दें तो ये 4 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। अगर अलग अलग करेंगे काम तो इनको ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा? ज्यादा लगेगा ना, अलग अलग करेंगे तो कैपेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम ज्यादा लगेगा, इनवर्स वेरिएशन है, तो इसीलिए क्वेश्चन को इनवर्सली सोचना है। जैसे सपोज करो, एक एग्जाम्पल बताती हूँ, हमेशा मैं तो वही एग्जाम्पल दिमाग में रखती हूँ, आपको जैसे समझ में आए। जैसे सपोज करो मुझे कोई भी एक काम करना है और मुझे उस काम को करने में 2 दिन लगते हैं। मान लो ये बुक पढ़नी है, जितने भी पेजेस हैं, ये पूरी बुक पढ़ना मेरा एक काम है। ठीक है, और मुझे इस बुक को पढ़ने में 2 दिन लगते हैं, तो मैं एक दिन में कितना काम करूंगी? हाफ, आधा करूंगी ना। जितना मैं 2 दिन में कर रही हूँ, पूरा काम कर रही हूँ 2 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करूंगी? हाफ। अगर मान लो मुझे यही बुक पढ़ने में 4 दिन का टाइम लग रहा है, तो एक दिन में मैं कितना काम करूंगी? 1/4। अरे सोच के देखो, 100 पेज है, मान लो मुझे 100 पेज पढ़ने में 4 दिन लगते हैं, तो मैं एक दिन में कितने पेज पढ़ूंगी? 25, मतलब 1/4 नहीं हो गया? तो मुझे जितने दिन लग रहे हैं, मेरा अगर 1 डे वर्क फाइंड करोगे तो वो उसी का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, उसी का इनवर्स हो जाएगा। तो अगर बी को एक काम पूरा करने में x डेज लग रहे हैं, तो उसका 1 डे वर्क कितना हो गया? 1/x। बी का बीज 1 डे वर्क इज इक्वल टू 1/x, और A का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/x माइनस 6। ठीक है, A और B जब दोनों मिलते हैं, A प्लस B जब दोनों मिलते हैं, तो इनको कितना टाइम लगता है? 4 दिन। A एंड B टेक टाइम टू फिनिश वर्क फोर डेज। ठीक है, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना हो गया? 1/4। ठीक है, अब सपोज करो भाई 2 बच्चे हैं, एक मैं हूं, मैं एक दिन में 20 पेज पढ़ रही हूं, आप एक दिन में 40 पेज पढ़ रहे हो, तो हम दोनों ने एक दिन में मिला के कितने पेज पढ़ लिए? 60। यहाँ पे सिंपल एडिशन हो गई, इसीलिए हम 1 डे वर्क फाइंड कर रहे हैं। ए ने एक दिन में इतना काम किया, बी ने एक दिन में इतना काम किया, ए और बी ने मिलाकर एक दिन में इतना काम किया, तो इक्वेशन नहीं बन गई? 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4।
आगे बात समझ में? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x प्लस 1/x माइनस 6 इज इक्वल टू 1/4। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रखा है आपको, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, दो आंसर्स आएंगे एक्स के, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। क्या डेज कभी भी नेगेटिव हो सकते हैं? तो रिजेक्ट कर दोगे। तो जो भी पॉजिटिव आंसर आएगा वो किसका काम हो जाएगा? एक्स का, सॉरी बी का, कि बी को इतने दिन लगते हैं, और फिर ए की वैल्यू फाइंड करोगे। बना रहे हो इक्वेशन? एक्स की दो वैल्यूज आ रही हैं, एक वैल्यू आ रही है 2 और एक वैल्यू आ रही है 12। कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो रिजेक्शन में किसी को नहीं डाल सकते हो आप। यहां से हम केसेस बना देंगे, ठीक है? केस 1 एंड केस 2 मैं इधर से रब कर दूं। केस 1 व्हेन x इज इक्वल टू 2, x किसको लिया था हमने? b के टाइम को, मतलब b को कितना टाइम लग रहा है? 2 दिन। टाइम टेकन बाय b 2 डेज। तो टाइम टेकन बाय a कितना होना चाहिए? इसको तो इससे 6 दिन कम लग रहे हैं, तो 2 माइनस 6 माइनस 4 डेज होता है क्या कुछ? तो इसका मतलब रिजेक्टेड। तो रिजेक्शन केस बनाने के बाद होगा, पहले नहीं। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो केस 2 लेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 12, यानी कि b को कितने दिन लग रहे हैं? 12 डेज लग रहे हैं कंप्लीट करने में काम को, और a को उससे 6 दिन कम, यानी कि 6 डेज उसको भी लग रहे हैं। ठीक है, a person on tour has rupees 360 for his expenses। 360, पता नहीं 360 रुपए लेके कहाँ जाते हैं घूमने। Rupees 360 for his expenses। If he extends his tour for 4 days, he has to cut his expenses by rupees 3 per day। by rupees 3, उसका हो जाएगा जो ना हो, 3 रुपीज पर डे। उसमें 4 दिन और रुकेगा वो। फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। ये कुछ क्वेश्चन वैसे नहीं है, हाँ कितने दिन के लिए उसने पहले प्लान किया था, ठीक है? वहां जाने के बाद उसका मन लग गया, 4 दिन उसने और बढ़ा दिए, पैसे उसके पास 360 रुपए ही हैं, तो इसका मतलब उसको अपना एक्सपेंस कम करना पड़ेगा ना। ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस किए थे लीनियर में, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज को कम करना पड़ता है, और दोनों चीजों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। पढ़े थे ना ऐसे क्वेश्चन? लिखो, लेट लीनियर वाले मेथड से ही करा दो। लेट नंबर ऑफ डेज x ले लो, ले लिया। एक्सपेंस पर डे y ले लो,
मतलब ओरिजिनली हम मान लेते हैं वो x दिन के लिए जा रहा है और पर डे का जो एक्सपेंस है उसका वो कितना है y रुपीस। तो उस हिसाब से उसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा या टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा XY। सो टोटल अमाउंट इज इक्वल टू XY रुपीस। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि उसके पास टोटल कितना है 360 रुपीज है। तो प्रोडक्ट आ गया, समझ जाओ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर प्लस माइनस में कुछ होता तो लीनियर का क्वेश्चन होता। तो यहां से हम क्या कर लेते हैं y की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं 360 अपॉन x, इसको नंबर 1 डाल के छोड़ दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है, टोटल अमाउंट कहां से आया था, नंबर ऑफ डेज और पर डे एक्सपेंडिचर को मल्टीप्लाई करके, यही था ना, ऐसे ही आया था। अब टोटल अमाउंट तो अभी भी कितना है XY है, नंबर ऑफ डेज 4 दिन बढ़ गए मतलब x प्लस 4, एक्सपेंस 3 रुपए कम हो गया y माइनस 3, ये बन गई इक्वेशन एक। सॉल्व कर दो, XY माइनस 3x प्लस 4y माइनस 12, XY से XY कैंसिल हो जाएगा। ये बन गई इक्वेशन। अभी यहां से हमने y की वैल्यू ली थी, पुट कर दोगे इसमें 3x माइनस 4 इंटू 360 अपॉन x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम लोगे 3x स्क्वायर माइनस टर्म्स को रीअरेंज कर दो, 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1440 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 480 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक बन गई। क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर दोगे, x के 2 आंसर्स आएंगे, एक आंसर हमेशा एक रिजेक्शन में जाता है और एक को आप आगे लेट कर देते हो। हाँ, क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन बहुत सारी टेबल्स में आता है, फैक्टर्स बना लिया करो ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac